जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पत्र पत्रिकाएं का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 इससे पहले देख चुके हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। तो चलिए पार्ट 2 में देखते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से कौन से पुस्तक को जोड़ा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश और गीता रहस्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है आनंद मठ। आनंद मठ को जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा जाता है। आनंद मठ का राइटर जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और गीतांजलि जो किसने लिखा है? गीतांजलि आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गीता रहस्य किसने लिखा है? तो गीता रहस्य जो है आपका बाल गंगाधर तिलक। और सत्यार्थ प्रकाश का अगर बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश को दयानंद सरस्वती ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका आनंद मठ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति का बाइबल माना जाता है? तो बंगाली देशभक्ति का बाइबल किस पुस्तक को कहते हैं? तो ये भी आपका आनंद मठ को ही बंगाली देशभक्ति का बाइबल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्तों सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, किसमें अंकित है? तो जो वंदे मातरम गीत जो है, वंदे मातरम, ये आपका आनंद मठ में अंकित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। और आनंद मठ का राइटर जो है आपका ऊपर भी डिस्कस किया, बंकिम चंद्र चटर्जी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, एक प्रसिद्ध नाटक था अंधेर नगरी चौपट राजा, टकर शेर भाजी टकर सर खाजा। इस नाटक का रचनाकार कौन है? तो इस नाटक का रचनाकार आपका ऑप्शन हो जाएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र। भरतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक को लिखा था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। भरत भारती का लेखक कौन है? तो भरत भारती का लेखक जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, मैथिली शरण गुप्त और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो भरत भारती है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघर्ष की ओर पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो संघर्ष की ओर पुस्तक जो है आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। जयप्रकाश नारायण आपका एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे जो 1942 में बिहार के तरफ से जो नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रिजन डायरी भी जो है आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जब अ पैसेज टू इंडिया रहा तो इसमें आपका आंसर देख लेते हैं। ये आपका E.M. फोस्टर हो जाएगा आंसर, अ पैसेज टू इंडिया। लेकिन यहीं पे अगर अ पैसेज टू इंग्लैंड अगर रहेगा तो नीरज सी चौधरी इसका आंसर हो जाएगा, नीरज सी चौधरी। तो इंडिया जब रहे तो E.M. फोस्टर ब्रिटिश नाम। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक का लेखक जो आपका वो बिपिन चंद्र हो जाएगा। इसका आंसर बिपिन चंद्र, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदर इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो मदर इंडिया का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कैथरीन मेयो के द्वारा मदर इंडिया पुस्तक लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला क्या है? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसमें आपका 1857 जुड़ा हुआ रहेगा। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो मैच कर जाएगा वो वी.डी. सावरकर के द्वारा। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। लाइव डिवाइन जो है आपका श्री अरविंदो के द्वारा ये लाइव डिवाइन था। और साधना पुस्तक जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से इसको मैच करेंगे तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, जो कि आपका ऑप्शन ए में मैच करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर से एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर के द्वारा, आनंद मठ जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, लाइव डिवाइन श्री अरविंदो और साधना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया? झंडा गीत जो है सारे ये आपका झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामालाल पार्षद के द्वारा लिखा गया है। झंडा गीत श्यामालाल पार्षद के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? अब मेरे वतन के लोगों जो है आपका 1862 भारत और चीन के युद्ध में जो मारे गए शहीद हुए जो सैनिक थे, शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए जो है ये गीत को लिखा गया था। अब मेरे वतन के लोगों जो आँख में भर लो पानी, ये आपका प्रसिद्ध कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था।
1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय। तो और इसका जो इस गीत को जो आपका आवाज़ दिया था वो आपका लता मंगेशकर ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा गीत जो है आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का रचनाकार कौन है? तो ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आपका मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद इकबाल जो है ब्रिटिश भारत के सियालकोट यानी कि अभी जो पाकिस्तान है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और शुरुआत में ये एक क्रांतिकारी नेता थे भारत की तरफ से, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे और आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है आपका मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये भी पंक्ति जो है ये प्रसिद्ध पंक्ति जो है आपको मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिया गया। मोहम्मद इकबाल इनको लिखे हैं। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मोहम्मद इकबाल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? ये पुस्तिका है। तो ये पुस्तिका जो है आपका भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। भगत प्रसिद्ध गरम दल के नेता थे और इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया गया था। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सुनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। तो कहने का मतलब है राष्ट्रीय गान जो है बांग्लादेश का अमार सुनार बंगला किनके द्वारा लिखा गया है? तो अमार सुनार बंगला जो है राष्ट्रीय गान बांग्लादेश का वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और ये 1905 में लिखा गया था जब बंगाल विभाजन हुआ था, जिसका जो अध्यक्षता किए थे सचिंद्रनाथ सन्याल ने, बंगाल विभाजन 1905 का। तो उसी समय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सुनार बंगला प्रसिद्ध गीत लिखे थे, जो बाद में चलकर आगे चलकर जो है 1972 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में और 1972 में बांग्लादेश ने इस गीत को अपना राष्ट्रीय गान बना लिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है आपका सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। सरोजिनी नायडू जो आपके स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मैच करवाना है सूची 1 को सूची 2 से। लेडी कैथरीन मेयो ने क्या लिखा था? तो आपका इसका जो है मदर इंडिया जो है लेडी कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया था। मदर इंडिया लेडी कैथरीन मेयो। दूसरा क्या है? लैरी कॉरिन्स एंड डोमिनी लेपियर। तो इनके द्वारा क्या लिखा गया था? तो इनके द्वारा जो है आपका लेडी कॉलिन्स एंड डोमिनिक लेपियर के द्वारा फ्रीडम एट मिडनाइट जो है आपका इनके द्वारा लिखा गया था। राम मनोहर लोहिया आपका हो जाएगा गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। तो इंडिया पार्टीशन का गिल्टी मैन राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की एक खोज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। तो इसको जो मैच करवाएंगे तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन ए इसका मैच करेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया, लॉरी कॉलिन्स एंड डोमिनिक लेपियर फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया का हो जाएगा गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशंस और जवाहरलाल नेहरू को हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, हमेशा ये क्वेश्चंस में आता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज का पुस्तक किसका राइटर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बंदी जीवन का पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन का हो जाएगा आपका सचिंद्रनाथ सन्याल। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा वी.एस. मिन्हास प्लानिंग एंड द पुअर का आपका राइटर हो जाएगा। तो ये आज का 20 प्रश्न को हम लोग देखें जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है और ये हमेशा रिपीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।